हाय फ्रेंड, वेलकम यू ऑल इन एवरीथिंग फॉर एमबीए। अगर आपने बीटेक कर लिया है और अब आप सोच रहे हैं कि क्या मुझे एमबीए करना चाहिए या नहीं, क्या एमबीए में 2 साल लगा के मुझे कुछ बेनिफिट मिलेगा या नहीं, तो आज की वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज हम बहुत ही डिटेल सिंपल लैंग्वेज में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या आपको बीटेक के बाद एमबीए करना चाहिए, आपको किस तरह का बेनिफिट मिल सकता है, किस तरह की प्रोफाइल बेटर मिल सकती है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपने ऑलरेडी 4 साल लगा लिए हैं। लगभग बीटेक अगर आपने किसी एवरेज कॉलेज से भी किया होगा तो लगभग आपके 14 से 15 लाख रुपए, इनफैक्ट 20 लाख रुपए तक भी खर्च हुए होंगे अगर हम हॉस्टल को इंक्लूड कर लें। तो क्या 20 लाख खर्च करने के बाद हमें एमबीए के लिए भी जाना चाहिए या फिर बीटेक के बाद ही जॉब्स कर लेनी चाहिए? तो आज की वीडियो में इन सब डाउट्स को बिल्कुल क्लियर करेंगे। किस तरह की करियर अपॉर्चुनिटीज, किस तरह की सैलरी और आगे जाके आपको क्या स्कोप मिल सकता है। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो पूरी जरूर देखें अगर आप इस डाउट से बाहर निकलना चाहते हैं। और अगर वीडियो को देखते समय कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आता है तो इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं या फिर आप हमसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वीडियो में कमेंट करके भी अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले करें जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहे। तो फिर स्टार्ट करते हैं। To get free counseling support, feel free to register on the link given in description box। तो बात करते हैं MBA आफ्टर बीटेक। देखिए, हर स्टूडेंट को हर चीज सूट नहीं करती है। अगर आपका अपनी टेक्निकल स्किल्स पे बहुत ज्यादा कमांड है, आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, तो ये कंपलसरी नहीं है कि आपको एमबीए कर लेना चाहिए। ये कुछ पॉइंट्स मैंने नोट डाउन किए हैं। अगर आपको इन पॉइंट्स का लॉजिक समझ में आए और ये पॉइंट्स अगर आपको सूट करें तो आप एमबीए के लिए जाइए। अदरवाइज आप बीटेक के बाद एमटेक भी कर सकते हैं या फिर बीटेक के बाद अपनी जॉब भी कर सकते हैं। जो पहला मेरा पॉइंट है, बीटेक स्टूडेंट्स हैव ए स्ट्रॉन्ग टेक्निकल स्किल, ये बात आपको पता है, बट करियर ग्रोथ वुड बी लिमिटेड इफ यू रिमेन इन टेक्निकल रोल ओनली। देखिए, एमबीए आपको क्या सिखाता है? एमबीए आपको बिजनेस कम्युनिकेशन देता है, एमबीए आपको बिजनेस प्लानिंग देता है, एमबीए आपको लीडरशिप स्किल देता है, एमबीए आपको ओवरऑल बिजनेस को ग्रो करना सिखाता है। अगर आप सिर्फ टेक्निकल स्किल तक ही सीमित रहेंगे तो आपका रोल भी लिमिटेड रहेगा, आपकी ग्रोथ भी लिमिटेड रहेगी। बट अब अगर आपको यह समझ में आता है कि बिजनेस को ओवरऑल ग्रो कैसे किया जाता है, लेट्स से आपने एक सॉफ्टवेयर क्रिएट किया, आप सॉफ्टवेयर बनाने में बड़े स्ट्रांग हैं, बट आपको यह नहीं पता कि मैं इस सॉफ्टवेयर का प्राइस कितना रखूं या इस सॉफ्टवेयर के लिए नए नए क्लाइंट्स कैसे ढूंढूं या अपने इस सॉफ्टवेयर को खरीदने के लिए क्लाइंट्स को कैसे कन्विंस करूं या फिर अपने इस सॉफ्टवेयर के बेनिफिट्स को क्लाइंट के दिमाग में कैसे बिठा दूं, तो ऑब्वियसली आप अच्छा सॉफ्टवेयर तो बना सकते हैं बट उस सॉफ्टवेयर को किस तरह से मार्केटिंग उस सॉफ्टवेयर की करनी है आप ये नहीं कर पाएंगे। लेकिन एमबीए अगर आप कर लेते हैं तो सॉफ्टवेयर की मार्केटिंग कैसे करते हैं, आईटी बिजनेस कैसे ग्रो करता है, आईटी सॉफ्टवेयर्स की किस तरह से प्राइसिंग होती है, मार्केटिंग होती है, प्रमोशन होता है, ये सब चीजें आप सीखते हैं। इनफैक्ट अलग अलग फील्ड में भी अगर आप जाते हैं तो एक ओवरऑल बिजनेस किस तरह से ग्रो कर सकता है ये आपको एमबीए ही सिखाता है। तो अगर आप टेक्निकल रोल में ही बहुत खुश हैं, आप क्लाइंट इंगेजमेंट में नहीं जाना चाहते, आप मार्केटिंग में नहीं जाना चाहते, आप ओवरऑल बिजनेस डेवलपमेंट में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, तो आप बीटेक करके भी खुश रह सकते हैं, टेक्निकल स्किल्स में ही रह सकते हैं। बट जितनी ग्रोथ आपको एमबीए प्लस बीटेक में मिलेगी उतनी ग्रोथ आपको इंजीनियरिंग में शायद नहीं मिल पाएगी। अगेन डिपेंड करता है कि आप उस स्किल को कितना सही तरह से कमांड कर लेते हैं। एमबीए आपको मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, लीडरशिप और बिजनेस स्ट्रैटेजी सिखाता है, जो प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोडक्ट मैनेजर, बिजनेस एनालिस्ट, एंटरप्रेन्योरशिप बनने के लिए रिक्वायर्ड स्किल है। आप बिजनेस एनालिस्ट में जाना चाहते हैं, आप प्रोजेक्ट मैनेजर में जाना चाहते हैं, आप प्रोडक्ट मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं, एमबीए आपके लिए बहुत काम करेगा, आपकी फ्यूचर ग्रोथ के लिए बहुत काम करेगा। आप आगे हाई सैलरी के लिए जाना चाहते हैं, टॉप रोल्स के लिए जाना चाहते हैं, एमबीए बहुत काम करता है। एमबीए के स्पेशलाइजेशंस जैसे कि बिजनेस एनालिटिक्स, आईटी, डिजिटल मार्केटिंग, ऑपरेशंस करियर की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको
काफी अच्छा ग्रोथ और प्रोफाइल इन स्पेशलाइजेशन में मिल जाती है। ये कॉम्बिनेशन आपको हायर सैलरी, इंडस्ट्री एक्सपोजर, नेटवर्किंग और ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज दिला सकता है। एमबीए के बीटेक के बाद अगर आप एमबीए कर लेते हैं, इनफैक्ट आपको मैं सबसे बेस्ट एग्जांपल बताता हूं कि आप आईएम्स देखो, आईएम से लगभग 80-85% जो आईएम्स में स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं वो बीटेक करने के बाद एमबीए के लिए जाते हैं। आप अगर कैट में देखोगे तो कैट में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स आईआईटी करने के बाद अप्लाई करते हैं। कैट को इनफैक्ट ज्यादा 80-85% क्रैक ही कैट के आईआईटी के स्टूडेंट बीटेक के स्टूडेंट करते हैं। तो इंजीनियरिंग प्लस एमबीए का कॉम्बिनेशन बहुत ही डेडली है। आप अगर ये चीज बिजनेस मैनेजमेंट आपको समझना है, आप बिजनेस की ग्रोथ में इंटरेस्ट रखते हैं, आप आगे चल के एक अपना खुद का स्टार्टअप प्लान करना चाहते हैं, या फिर आप कोडिंग से निकल के, टेक्निकल स्किल से निकल के बिजनेस मैनेजमेंट, क्लाइंट एंगेजमेंट में जाना चाहते हैं, तो ये आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। हर सेक्टर में आपको एफएमसीजी, आईटी, ई कॉमर्स, बैंकिंग, फिनटेक, इन्वेस्टमेंट फर्म्स, मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स, आईटी, डेटा कंसल्टिंग, हर तरह के फील्ड में आपको एमबीए करके अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं। स्पेशलाइजेशन आपको काफी अच्छे मिलते हैं, मार्केटिंग, फिनटेक, इनफैक्ट कुछ स्पेशलाइजेशन हैं जो आईटी के स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा सूट करते हैं, जैसे कि आपका एमबीए इन आईटी एंड बिजनेस एनालिटिक्स हो गया, एमबीए इन फिनटेक हो गया, एमबीए इन मार्केटिंग हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया। इस तरह के स्पेशलाइजेशन आपको काफी अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज दे सकते हैं। आप प्रोडक्ट मैनेजर, ब्रांड मैनेजर, सेल्स हेड, फाइनेंस मैनेजर, ऑपरेशन मैनेजर, बिजनेस एनालिस्ट, डेटा कंसल्टेंट, काफी सारे जॉब रोल्स के लिए ट्राई कर सकते हैं और लगभग 10 से 15 लाख की स्टार्टिंग सैलरी आप बहुत आसानी से कमांड कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपने एमबीए किस कॉलेज से किया। जॉब रोल्स मैंने आपको बता दिए, आप बिजनेस एनालिस्ट, प्रोडक्ट मैनेजर, ऑपरेशन मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, इस तरह के जॉब रोल्स के लिए ट्राई कर सकते हैं। एमबीए कॉलेजेस की अगर हम बात करें जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को बहुत प्रेफरेंस देते हैं, इसमें आईएम अहमदाबाद है, बैंगलोर है, कलकत्ता है, लखनऊ है, एक्सएलआरआई है, नरसी मोंजी है, सिम्बॉयसिस है। ये सभी ऐसे कॉलेजेस हैं जहां से आप बीटेक करने के बाद एमबीए करते हैं तो आपको काफी अच्छी सैलरी मिल सकती है। 30 to 35 लाख आईएम अहमदाबाद, आईएम लखनऊ से 28 से 30 लाख, एफएमएस दिल्ली ऑब्वियसली वन ऑफ द बेस्ट आरओआई वाला कॉलेज 24-26 लाख तक की सैलरी ले सकते हैं। तो आपको बीटेक करने के बाद उतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती जितनी एमबीए प्लस बीटेक में मिल जाती है। अब बात करते हैं करियर स्कोप की, तो आप सबसे पहले तो टेक एंड आईटी फील्ड्स में जा सकते हैं जहां पर आपको प्रोडक्ट मैनेजर, बिजनेस एनालिस्ट, आईटी कंसल्टेंट जैसी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। आप ऑपरेशन मैन्युफैक्चरिंग में जा सकते हैं, आप फाइनेंस में, फिनटेक में जा सकते हैं, बैंकिंग में जा सकते हैं, कंसल्टिंग में जा सकते हैं, ई कॉमर्स में जा सकते हैं, स्टार्टअप्स में जा सकते हैं। तो ये काफी सारी ऐसी फील्ड्स हैं जो आपको काफी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज ओवरऑल दे सकती हैं अगर आप बीटेक के बाद एमबीए भी कर लेते हैं। अंत में, एंड में, Why should you do an MBA after बीटेक, ये मैंने कुछ पॉइंट समराइज आपके लिए कर दिए हैं। यू एंजॉय मैनेजिंग टीम्स, प्रोजेक्ट एंड पीपल। अगर आपको टीम मैनेजमेंट अच्छा लगता है, क्लाइंट इंटरेक्शन अच्छा लगता है, पीपल मैनेजमेंट अच्छा लगता है, तो आपके लिए एमबीए है। यू वांट टू गो बियॉन्ड योर टेक्निकल रोल। आप टेक्निकल रोल से, कंप्यूटर से निकल के बाहर जाना चाहते हैं, लोगों के साथ इंटरेक्शन करना आपको अच्छा लगता है, तो आपके लिए एमबीए कैन बी बेस्ट। यू एम फास्टर प्रमोशन एंड हायर पे। टेक्निकल रोल में रहेंगे, ऑब्वियसली एक लिमिटेशन रहेगी, बस अगर आप मैनेजमेंट के रोल में आ जाते हैं तो आपकी सैलरी, आपका प्रमोशन काफी बेटर हो सकता है। आपको लीडरशिप, कम्युनिकेशन एंड बिजनेस एक्यूमेन आपका बहुत अच्छा है, तो डेफिनेटली आपके लिए एमबीए है। और आगे चल के अगर आप चाहते हैं अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना, आपके पास कुछ आइडियाज हैं जिनको आप इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, तो भी आपके लिए एमबीए एक काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी, काफी अच्छा एक बेस बना सकता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। आई एम श्योर इन पॉइंट्स के थ्रू आप डेफिनेटली डिसाइड कर पाएंगे कि आपको बीटेक के बाद एमबीए करना चाहिए या नहीं, या फिर एमटेक कर लेना चाहिए, या फिर बीटेक के बाद ही जॉब्स के लिए ट्राई करना चाहिए। वैसे अगर आप चाहें तो आप बीटेक के बाद जॉब कर सकते हैं, ऑनलाइन एमबीए के लिए भी जा सकते हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो
बट अगर आप अपनी टेक्निकल रोल में स्ट्रगल कर रहे हैं या आपको टेक्निकल रोल नहीं मिल रहे हैं, उतनी अच्छी सैलरी नहीं मिल पा रही है, आपने 4 साल लगाए हैं, 15 से 20 लाख खर्च किए हैं, उसमें भी आपको 4 से 5 लाख की ही स्टार्टिंग सैलरी मिल रही है, उतना अच्छा पैकेज नहीं मिल रहा है, तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप बिजनेस एनालिटिक्स, आप फिनटेक, आप एमबीए, आईटी, इस तरह के स्पेशलाइजेशंस को डेफिनेटली एक बार एक्सप्लोर करें और इनसे अच्छे कॉलेज से एमबीए करें, एंट्रेंस एग्जाम दें, टॉप कॉलेजेस में एंट्री की ट्राई करें। आई एम श्योर आपको काफी अच्छा पैकेज और आगे जाके काफी अच्छी ग्रोथ भी मिल पाएगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर कोई क्वेरी है तो इस नंबर पे कनेक्ट कर लें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। ऑल द बेस्ट।